आज की क्लास में करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस। बेसिकली प्रैक्टिस क्लास होने वाली है जो आपके इंग्लिश बोलने के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएगी, क्योंकि ये इनका मतलब तो बहुत आम है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में जो है इनका इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा लोग करते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है इन सारे शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे और कई बार हमें भी दिक्कत होती है कि अच्छा इसकी अंग्रेजी क्या होगी। ये सारे कंफ्यूजन आज के क्लास में दूर होंगे। सबसे पहला शब्द है चकनाचूर, है ना, कि उसका घमंड मैं चकनाचूर कर दूंगा। इस तरीके के डायलॉग्स जो हैं हम लोग मेनी अ टाइम्स अपने टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम लोग सुनते रहते हैं कि उसके घमंड को उसने चकनाचूर कर दिया, उसके कांच लगने से वजह से कांच जो है वो चकनाचूर हो गया। पर अगर कभी आप किसी को खड़ा करके पूछ लीजिएगा कि भैया इसका चकनाचूर का अंग्रेजी क्या होता है, बता के दिखाओ मेरे को, ठीक है, तो वो नहीं बता पाएगा। इसकी अंग्रेजी होती है शैटर, है ना, शैटर, है ना, मेरे सपने तोड़ दिए, है ना, उसने मेरे सपने तोड़ दिए, ही शैटर्ड माई ड्रीम्स। ठीक है, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। जैसे मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं, माई ऑल होप्स आर शैटर्ड, माई ऑल होप्स, माई ऑल ड्रीम्स आर शैटर्ड। ये इस तरीके से यूज होता है। अगला है गड़बड़ कर देना या अटकना, है ना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो डायलॉग्स याद नहीं कर पाते या डे टू डे लाइफ में कुछ उनको बोलना है तो वो मतलब सोच सोच के बोलते हैं, बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। और याद नहीं रख पाते हैं ना, इसके वजह से जब बोलते हैं, जब डिलीवर करते हैं, बोलते हैं तो ना अटकने लगते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं फंबल, फंबल। ठीक है, देखिए जो किसी को अगर ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वो अटक अटक के बोलते हैं, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। उसको दूसरा चीज, उसको स्टैमरिंग कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में उसको स्टैमरिंग कहते हैं एंड दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, है ना, वो प्रॉब्लम है। बट यहां पर फंबल जो है वो होता है गड़बड़ कर देना। जैसे कुछ बोलना था, कुछ बोल गए, राइट, ध्यान नहीं दिया, जब बताया गया था सुना नहीं, गड़बड़ कर दिया तो फंबल कर दिया। आ रही है बात समझ में? तो दोनों चीजें बहुत अलग हैं, इसको केयरफुल रहिएगा। जैसे बातें करते समय अटकना नहीं, डू नॉट फंबल वाइल टॉकिंग, डू नॉट फंबल वाइल टॉकिंग। फिर है शक्ति या ताकत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेंथ, है ना, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। बीमारी से लड़ने की ताकत अच्छी है, द स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज इज गुड। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर पे या हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सालों साल आप देखते रहो, उनको ना सर्दी होती है, ना खांसी होती है, ना जुकाम होता है, ना तबीयत खराब होती है, ना फीवर होता है, कुछ भी नहीं होता। अच्छी बात है, विच इज रियली गुड, नहीं होना चाहिए, स्वस्थ रहे भैया सब। लेकिन हमें लगता है ये चीज देख करके है कि हाय इसका तो कभी तबीयत खराब होते हुए नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो ताकत है बीमारी से लड़ने की वो बढ़िया है, सिंपल। हमारे तो भाई थोड़े से हवा में निकल जाओ, गला बैठ जाए, बुखार आ जाए, सर में दर्द हो जाए। यानी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी नहीं है। द स्ट्रेंथ विच यू हैव इज नॉट गुड, इज नॉट इनफ टू फाइट विथ डिजीज। आगे बात समझ? चलो ये ऐसे यूज करते हैं। बढ़ाना कहते हैं इलोंगेट, इलोंगेट, है ना, बढ़ाना, इलोंगेट। आप तर्क को क्यों बढ़ा रहे हैं? Why are you elongating the argument? Why are you elongating the argument? दोष, ब्लेम, कहते हैं ना मेरे को दोष मत दो, यानी कि मेरे पे ब्लेम मत डालो, ब्लेम दोष, है ना। मुझे हर समय दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम, डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम। शत्रुता, इसको कहते हैं एनिमिटी, है ना। देखो एनिमी कहते हैं शत्रु को, ये सबको पता है, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। लेकिन शत्रुता जो एक वर्ड है, उस बंदे से हुई क्या है आपकी, वो बंदा एनिमी है, ठीक है, वो बंदा शत्रु है, ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है दोनों के बीच में उसको क्या कहते हैं? हिंदी में शत्रुता कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं एनिमिटी। ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उनकी क्या दुश्मनी है, आई डोंट नो वॉट एनिमिटी ही हैज विथ मी। मुझे नहीं पता क्यों हमेशा चिढ़ा रहता है, क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, क्या दुश्मनी है यार मेरी उससे, है ना। ये हम लोग बात करते हैं। अंग्रेजी में कहना हो तो पता नहीं क्या एनिमिटी है उसकी मेरे से, है ना। आई डोंट नो व्हाट एनिमिटी ही हैज विथ मी। देखो एमिनिटी और एनिमिटी को मिला मत देना, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है। फिर है गपशप, गपशप का मतलब होता है गॉसिप, गॉसिप, है ना, मजेदार चटकारे वाली बातचीत जो है, मतलब बिल्कुल धीमे धीमे जो बातचीत होती है, जो फैलती है, धीरे धीरे फैलती है, पता सबको चल जाता है, उसको कहते हैं गॉसिप।
जैसे रोहन हमेशा अपने दोस्तों के बारे में गपशप करता है, रोहन ऑलवेज गॉसिप्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, रोहन ऑलवेज गॉसिप्स अबाउट हिज फ्रेंड। परामर्श या सलाह कहते हैं कंसल्ट, कहते हैं ना कि डॉक्टर से तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्यों कहते हैं जरा सोचा है? हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर दिखवाना चाहिए, है ना? आपने सुना होगा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन, यू शुड कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। आपने सुना होगा टीवी वगैरह में या कुछ देखते हो उसमें, है ना? कंसल्ट का मतलब ही होता है परामर्श लेना या सलाह लेना। इसीलिए आपने देखा होगा कंसल्टेंसी फर्म्स होते हैं, राइट? तो कंसल्ट इसी वर्ड से बना है कंसल्टेसी, ठीक है? तो कंसल्टेसी जो फर्म्स होते हैं ना, वो आपको सलाह मशवरा आपसे करते हैं, आपको अच्छी जॉब देख देने में या इन सम केसेस मैरिज वगैरह देख देने में हेल्प करते हैं। जैसे आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। उचित इस्तेमाल करते हैं शब्द प्रॉपर का, ठीक है? जैसे बैठक के लिए उचित पोशाक पहने, ये बैठक जो है ना वो है मीटिंग। मीटिंग को हिंदी में बैठक कहते हैं। सुन के थोड़ा अटपटा लगता है बिकॉज हम लोग मीटिंग वर्ड से बहुत यूज टू हो चुके हैं, है ना? कि हाय हाय मीटिंग, मीटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? बैठक कहते हैं, और ये अटपटा लगने लगता है, विच इज नॉट इज द केस। मीटिंग की हिंदी बैठक ही होती है, ठीक है? तो वियर अ प्रॉपर आउटफिट फॉर द मीटिंग। अगर ये अजीब लगता है तो न्यूज वगैरह सुना करो, है ना? हिंदी वाली न्यूज सुनोगे ना तो उसमें बैठक वर्ड का यूज करते हैं। बैठक के लिए उचित पोशाक पहने, वियर अ प्रॉपर आउटफिट फॉर द मीटिंग। आउटफिट का मतलब जो आप कपड़े पहनते हो वो। पुरानी यादें, वर्ड यूज होता है नॉस्टैल्जिया। क्या यूज होता है? देखो उच्चारण दे रखा है, नॉस्टैल्जिया, है ना? जैसे मान लो आप कॉलेज पास कर चुके हो, मान लो मैं एग्जाम्पल लेकर के चल रही हूँ कि आप जो है आपकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। तो अगर आप इस उम्र में अपने स्कूल जाओगे तो आपको याद करो वो हर दीवार, आपकी क्लास जिसमें आपने इतने साल बिताए, है ना? ये सब कुछ आपको याद आएगा, राइट? ये याद आएगा ना आपको। इसको ये जो फीलिंग आपको होती है ना, इसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। कहीं आप घूम रखे हो किसी अच्छे लोगों के साथ या कुछ यादें आपने बनाई हैं, वो जगह पे आप जब वापस जाते हो या वो फोटोज, अच्छा छोड़ दो कहीं भी जाने का, फोटोज देखते हो, फोटोज देख के क्या फीलिंग होती है? तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग को नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, ठीक है? जैसे मेरा मन हमेशा पुरानी यादों से भर जाता है जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ। माई माइंड ऑलवेज फिल्स विथ नॉस्टैल्जिया whenever I go to my village। जाहिर सी बात है, बचपन जहां पे बीता है या कुछ भी समय आपने बिताया हो जहां से आपका मन जुड़ा हुआ है, वो जगह आपको हमेशा याद आती है और वहां जाकर के ही आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, ठीक है? मुंहफट इस्तेमाल करते हैं शब्द ब्लंट का। रिया बहुत मुंहफट है, रिया इज वेरी ब्लंट। अवरोध, बाधा, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं बैरियर, ठीक है? जैसे सफलता की राह हमेशा बाधाओं से भरी होती है, विच इज वेरी ट्रू। रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज फिल्ड विथ बैरियर्स। कभी भी आपको केक वॉक नहीं मिलेगा। केक वॉक का मतलब क्या होता है बताओ तो? आसान रास्ता, है ना? ऐसा नहीं कि केक वॉक का मतलब कि केक बिछा दिया, केक के ऊपर चल के जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट। केक वॉक का मतलब होता है आसान रास्ता, है ना? चलो, तो ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ बहुत ही ऐसे वाले शब्द जो हिंदी में हम यूज करते हैं या करना चाहते हैं, बट क्योंकि हमें उसकी अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे तो हम लोग घुमा फिरा के, बढ़ा के, चढ़ा के, कैसे भी तोड़ मड़ोड़ करके हम लोग अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं। ये शब्दों को याद कर लोगे ना, इन शब्दों को, या इसके जैसी और क्लासेस जो कराती हूं उनको, फिर देखना बहुत आसान हो जाएगा अंग्रेजी बोलना। यकीन मानो आपके पास वोकैबुलरी जो है, वर्ड्स जो हैं, इनका स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप एक सफल तरीके से अंग्रेजी बोल पाओगे, राइट? क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। समृद्धि इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी कोर्सेस बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग लिखने की कोर्स, एप्लीकेशन राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सारी कोर्स जो है, ये वाली कोर्स नई लॉन्च हुई है ऐप पर, तो एक बार देख लीजिएगा इसको इनकेस अगर आपको जरूरत हो तो। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स हो या हमारी ई बुक्स हो, ये सारी चीजें हमारी ऐप पर हैं। ऐप है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी,
गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत अगर आए तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि मुझे ये फलानी दिक्कत आ रही है, मुझे ये कोर्स लेना है और मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मेरी हेल्प की जाए। टीम बैठी हुई है आपकी हेल्प के लिए, वो आपको हेल्प कर देगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, कहीं से भी ई बुक ले लो, वेबसाइट से ले लो, चाहे ऐप से ले लो। ई बुक को अपने पास डाउनलोड करके सुरक्षित रखिएगा। साथ ही हमारी व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। वापस से बोल रही हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।